हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th बिहेव इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ये हम लोग देख चुके हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग का बाकी था और हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन, स्टोरी में क्या क्या चीज़ घटी थी, क्या क्या घटना हुई थी, क्या क्या हुआ था, लिटिल गर्ल कौन लिखा था, कैसे लिखा था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप आंसर को अपने से भी बना के लिख सकें। सेंटेंस आपका सिर्फ परफेक्ट होना चाहिए, आप अपने से भी लिख सकते हैं आंसर। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है स्टोरी को। तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाके उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक से है फ्रेंड्स, जिसको आप अपने फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो है फ्रेंड्स, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, फिर क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में फ्रेंड्स तीन पार्ट है, ये क्वेश्चन 4 है। पहले क्या मैंने कर दिया है मिस्टेक कि पहले क्वेश्चन आंसर लिखा गया है, फिर आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ, फिर मैं नीचे आके आंसर आपको बता दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज केजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। मतलब केजिया अपने फादर से क्यों एफ्रेड रहती थी या फिर अपने पिता से क्यों डरती थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन सारे इकट्ठे लिखा गए हैं, फिर सारे इकट्ठा आंसर है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन राइट कीजिएगा, फिर आप आंसर को राइट कीजिएगा जो कि आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो फर्स्ट का आंसर है कि केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट हु ऑलवेज यूज टू गिव कमांड टू एवरीबडी एल्स इन द हाउस। ही नेवर प्लेड विथ हर। ही हैड बिग हैंड एंड हैवी फेस, especially his mouth. When he yawned were big and she was especially terrified with the manner in which he looked at her over his spectacles. देखिए, तो ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारे पूछा था कि केजिया अपने केजिया अपने पापा से क्यों डरती है, जो कि हम पहले आपको क्वेश्चन शो कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा इतना ही है। आप इतना पहले क्वेश्चन राइट कीजिए, फिर आप यहाँ से आंसर राइट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि केजिया अपने फादर से क्यों डरती है। तो जिसका आंसर मैं आपको यहाँ पे शो की हूँ कि केजिया अपने फादर से इसलिए डरती है क्योंकि उनके पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और वो घर में कुछ ना कुछ कमांड देते रहते हैं, मतलब सबको डराते धमकाते रहते हैं। और ही नेवर प्लेड विथ हर, वो अपनी बेटी के साथ कभी नहीं खेलते थे। और उनके पास बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े फेस थे उनके। और वो तो पहली बात तो जब केजिया यानी लड़की उनको कोई सामान देने जाती थी तो वो चश्मे को नीचे करके ऊपर से देखते थे कि लड़की डर जाती थी। तो यानी केजिया इसी कारण से अपने पापा से हमेशा डरती थी, उनके मैनर से। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली। केजिया के फैमिली में कितने पीपल्स रहते थे। तो ये क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन राइट कीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ, आप उस आंसर को राइट कीजिएगा। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए कि हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली। केजिया के फैमिली में कितने मेंबर थे या फिर पीपल थे। तो अब आपको इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लिखिए, ये आंसर लिखिए कि केजिया फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ, ठीक है। केजिया के फैमिली में उनकी मदर थी, उनके फादर थे, ग्रैंड मदर थी और एक केजिया थी, यानी 4 परिवार थे केजिया के घर में। आप इतना ही लिखेंगे, वो क्वेश्चन आप लिखिए और इतना आंसर लिखिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन लिखिए, फिर ये आंसर लिखिए कि केजिया फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंडफादर एंड हर सेल्फ, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो करती हूँ, जो कि आप कैसे लिखेंगे मैं पूरा आपको विदत बताती चल रही हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि हु वॉज केजिया फादर रूटीन। केजिया फादर का रूटीन क्या था। और आप पूरा ऐसे लिखिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि थर्ड आप इतना चीज़ तो पहले लिखिएगा, फिर उसके बाद आप आंसर लिखिएगा। तो पहला है कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। पूछा गया पहले कि केजिया के फादर का क्या रूटीन था। पहला क्वेश्चन है कि ऑफिस जाने के पहले वो क्या करते थे।
आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से आके क्या करते थे और संडे को उनका रूटीन क्या था। तो देखिए आपको 3 क्वेश्चन इसमें किया गया है, ये तो सिर्फ आपको दिया गया है कि इस 3 क्वेश्चन में क्या बताना है, ठीक है। आप पूरा ऐसे राइट करिएगा कि 3 ऐसे डाल के पूरा एकदम इतना क्वेश्चन राइट करके फिर आपको मैं आंसर शो कर रही हूँ, आप वो आंसर लिखिएगा। तो ये है हमारा आंसर, ओके। पूछा गया था कि केजिया के पापा इस ऑफिस जाने के पहले क्या करते थे। तो लिखा गया कि बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजिया फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर अ कैजुअल किस। तो बताया गया है कि केजिया के पिताजी ऑफिस जाने से पहले केजिया के रूम में आते थे। केजिया एक लड़की का नाम है माय डियर फ्रेंड्स। तो केजिया के रूम में आते थे और केजिया को एक प्यार से किस करके ऑफिस जाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन हमारा था, आप ऐसे ही पूरा, अब पता है आंसर में आप पूरा इतना लिखिएगा, आंसर में अब आप पूरा इतना लिखिएगा तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को भी लिखिएगा जैसे मैं आपको दिखाई हूँ, ओके, मिस्टेक मत होइएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि वो ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे। वो लिखना है कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही ऑर्डर्ड फॉर टी to brought into the drawing room. He also asked his mother to bring him the newspapers and his slippers and Kezia to pull off his boots. तो केजिया के पापा स्कूल ऑफिस से आके कहते थे कि चाय लेके आओ मेरे कमरे में, ठीक है। पहले वो चाय का ऑर्डर करते थे और स्लीपर लाने के लिए भेजते थे और अपने मदर को, मतलब केजिया के पिताजी अपने मदर को न्यूज़पेपर लाने के लिए भेजते थे और केजिया से कहते थे कि आओ मेरा शूज़ निकालो, ठीक है। और क्वेश्चन थर्ड था फ्रेंड्स कि संडे को उनका क्या रूटीन होता था। तो अब यहाँ पे आंसर है कि ऑन संडे, मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके वाली बता रही हूँ, आपको लिखना पूरा एज इट इज़ ही है, जैसे ये लिखा है आप वैसे ही लिखिएगा और क्वेश्चन कैसे लिखना है मैं आपको बताई हूँ। तो थर्ड आंसर है कि ऑन संडे केजिया फादर would stretched out on a sofa. He would cover his face with the handkerchief, put his feet on one of the cushions and sleep soundly. ठीक है, तो वो संडे को क्या करते थे कि सोफ़ा पे सो जाते थे और हैंकरचिप यानी हैंग की रुमाल अपने फेस पे कवर करके सोते थे और अपना फिट यानी पैर एक कज़न यानी तकिए पे रख के, और स्लीप की साउंडिंग जो होती है, जो लोग सोते समय साउंड करते हैं, वो साउंडिंग यूज़ करते थे वो सोते वक्त। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्वेश्चन थर्ड में आपको इतना लिखना है, ओके, और इतना आप लिख लीजिए तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और आप आंसर लिखते समय मैं एक बार फिर शो कर दे रही हूँ कि आप इतना करके इतना आप लिख लेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या डालेंगे, क्वेश्चन 4। बुक को भी वॉच कीजिएगा, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 4 पूछा गया कि इन व्हाट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर इनकरेज टू हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को क्यों इनकरेज करती हैं कि वो अपने पापा के लिए कुछ बेटर करके दिखाए। तो आप क्वेश्चन 4 इतना राइट कीजिएगा, ठीक है, नंबर डाला हुआ है आपका क्वेश्चन 4 इतना है, ओके। अब आते हैं आंसर 4 की तरफ। तो मैं आपको जब शो कर रही हूँ तब आप लिखिए, ठीक है। आप देखिए 4 का आंसर है, ये हमारा रहा 4 का आंसर। 4 का आंसर हमारा इतना है जो कि मैं रीड कर रही हूँ। तो आंसर है कि केजिया ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर फॉर सेंडिंग हर टू ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडे। सी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पिन कसन आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क एज अ गिफ्ट ऑफ हर फादर बर्थडे। तो केजिया की मदर, क्वेश्चन पूछा गया कि केजिया की ग्रैंड मदर केजिया को क्या मतलब सजेस्ट करती हैं फादर के लिए। तो वो कहती हैं कि जब आपके फादर संडे को ऑफिस न जाया करें तो आप उनसे जाके अच्छे से बातें किया करो, और उनका बर्थडे पड़ने वाला है जिनको आप पिन कसन गिफ्ट करना येलो कलर में। तो पिन कसन का मतलब होता है फ्रेंड्स तकिया। मैं इन सब के बारे में मैं आपको मतलब वीडियो में बताई हूँ एक्सप्लेनेशन वाले में, तो मैं आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ओके। अब ये देखिए हमारा मतलब 1 और 2 सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 4th क्वेश्चन, बस 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आता है बड़ा वाला,
तो क्वेश्चन ये है कि हमको क्या करना है कि डिस्कस दिस क्वेश्चन इन विच विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन द 2 और 3 पैराग्राफ ईच। देखिए क्वेश्चन बोला है कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि 2 या 3 पैराग्राफ में हमको आंसर लिखना है। अपने टीचर से मतलब टीचर से क्वेश्चन का आंसर पूछ के आप 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर राइट कीजिए। तो आपको पता चल गया कि 2 या 3 में करना है, 2 या 3 पैराग्राफ में। तो 3 पैराग्राफ कितना बड़ा होता है, तो फिर भी मैं उसके हिसाब से छोटा ही की हूँ। तो देखते हैं, ये आंसर लॉन्ग होगा ही, आपको पता ही चल गया। तो बिना घबराए आप लिखिए और फिर आप अपने मन से भी आंसर कुछ लिख सकते हैं अगर आप इस स्टोरी को पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि केजिया एफर्ट टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन। तो इसका आंसर मैं रीड कर रही हूँ और मैं जहाँ जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ मैं आपको पेन से शो कर रही हूँ। तो आंसर है कि केजिया effort to please her father resulted in displeasing him. On every Sunday, her grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother, but her presence always irritated the father. He used to call her little brown owl. Okay? और देखिए बोला गया था 2 या 3 पैराग्राफ में लिखना है, तो मैं एक पैराग्राफ आपको रीड करके वो बता दी। अब चलते हैं, हमें 3 पैराग्राफ लिखना था, तो एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं कि वन डे। ये देखिए पूरी स्टोरी लिखी गई है। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप ये आंसर पूरा अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी स्टोरी ही बताई गई है कि केजिया के फादर का प्रेजेंस, केजिया के पापा का रहना केजिया को बहुत अच्छा नहीं लगता था, और वो संडे को रहते थे तो उनकी मम्मी बोलती थी, मतलब दादी बोलती थी केजिया की कि आप जाके अपने फादर से बातें कीजिए, बट उनके फादर उससे बात नहीं करते थे, वो थके होते थे और वो सो जाते थे। अब सेकंड पैराग्राफ में भी आप स्टोरी की बात लिख दीजिएगा। स्टोरी तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बट आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो लिखा गया है कि वन डे हर ग्रैंड मदर told her that her father's birthday would be next week and suggested that she should make him a pincushion for beautiful gift. After stitching 3 sides of pincushion with double cotton with great care and effort, Kezia was struck as to what to fill the cushion with. Since her grandmother was busy in the garden, she searched her mother bedroom for scraps. देखिए पूरी स्टोरी की बात फ्रेंड्स टोटल लिखी गई है इसमें, ये एक बार की बात है, पूरी स्टोरी यहाँ पे छाप दी गई, समझ लीजिए। अगर आपको स्टोरी पता है तो आप विद्वा से लिख दीजिएगा 3 पैराग्राफ में, ठीक है। आपका आंसर पूरा का पूरा मार्क्स आने ही है इसमें, समझ लीजिए। तब तो बताया गया कि एक बार केजिया के पिताजी का बर्थडे था, तो केजिया की दादी बोलती हैं कि आप उनके लिए मतलब पिनकशन बना दीजिए, मतलब केजिया को कहती हैं कि तुम तकिया बना दो जो कि तुम्हारे पापा के लिए अच्छा गिफ्ट होगा। तो तकिया क्या होती है कि तीनों तरफ से सिल देती है, लड़की जो रहती है वो तकिया तीनों तरफ से सिल देती है। मान लीजिए तकिया तो ऐसे रहती है, तो वो क्या करती है लड़की तीनों तरफ से तकिया को सिल के यहाँ पे एक साइड छोड़ देती है कि उसमें कुछ भरेगी तभी तो तकिया बनेगी। तो वो उसकी मम्मी ग्रैंड मदर गार्डन में चली जाती है और ये लड़की क्या करती है कुछ भरने के लिए तकिए में खोजने के लिए अपने मम्मी के रूम में जाती है। फाइनली शी डिस्कवर्ड शीट ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल। शी गैदर्ड दीज, स्टोर दैम अप एंड फिल्ड द कसन विद द 4 torn पीसेस। वो क्या करती है कि अपनी मम्मी के टेबल पे पाती है कि कुछ अच्छा सा मतलब पेपर रखा गया है, न्यूज़पेपर टाइप का कुछ रखा गया है जो कि, और वो उसको पा के वो टीयर कर देती है, फाड़ के वो अपने तकिए में भर के सिल देती है। अब देखिए क्या होता है, स्टोरी पूरी लिखी गई है कि अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट इन वेन बट ऑल्सो हैड टू अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। जो कि उसके पिताजी को पता चल जाता है लड़की के कि वो लड़की क्या की है, ये सब कागज़ उठा के तकिए में भर दिए। वो कागज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, बहुत मतलब बहुत बुरे घर में हंगामा होता है, बहुत उसका नतीजा ख़राब होता है, घर में लड़ाई हो जाती है उसी पेपर के लिए, क्योंकि वो पेपर कीमती था। दिस वॉज बिकॉज द सीड्स
सी हैड टॉर्न वेयर द फादर स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। जो पेपर लड़की फाड़ी रहती है वो पेपर पे क्या होता है कि उसके फादर की स्पीच लिखी रहती है जो कि उनको पोर्ट अथॉरिटी में देना था। और हर फादर स्कॉल्डेड हर फॉर टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर एंड पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पॉम विथ अ रूलर। अब उसके पापा छड़ी उठाते हैं लड़की को मारने के लिए। ओके, अब यहाँ पे आंसर होता है हमारा फिनिश। हम 3 पैराग्राफ में बोला था तो हम 3 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन होता है सेकंड शुरू। अब इसमें देखिए 3 या 2 या 3 पैराग्राफ में पूरा आंसर राइट करना है, बट अगर आंसर छोटा हो सके तो आप छोटा कर दीजिएगा। देखिए हम इसको 2 पैराग्राफ में ही बना दिए, एक पैराग्राफ छोटा कर दिए, दूसरा पैराग्राफ छोटा कर दिए, आपका 2 पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन भी बोला था कि आप 2 या 3 पैराग्राफ में ही कंप्लीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर। व्हाट काइंड ऑफ फादर was Mr. McDonald and how was he different from Kezia father? स्टोरी में से ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप स्टोरी रीड किए हैं तो आपको याद होगा कि केजिया को क्यों ऐसा लगता था कि कई तरह के पापा होते हैं इस दुनिया में, और उसको एक मिस्टर मैकडोनाल्ड यानी उनके पड़ोसी थे, वो उसको क्यों अपने पापा से अलग लगते हैं। इसको 2 पैराग्राफ में हम आंसर बना दिए हैं। छोटा है तो देखते हैं कि आंसर है कि केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मैकडोनाल्ड। वो कंपेयर करती है अपने पापा को दूसरे के पापा से। हर नेक्स्ट डोर नेबर बोर, जो कि उसका पड़ोसी होता है, किसी दूसरे के बच्चों के पापा से केजिया अपने पापा को कंपेयर करती है। ही वॉज अ लविंग जेंटल फॉरगिविंग फादर। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग प्लेइंग विथ हिज चिल्ड्रेन। ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रेन इन अ फ्रेंडली मैनर। तो वो जो बगल के पड़ोसी रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह बात करते हैं, खिलाते हैं, कुदाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो उसको क्या लगता है कि केजिया के पापा ऐसा कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो तो ऑफिस जाया करते थे और वो थक जाते थे और संडे को भी बात नहीं कर पाते थे। तो केजिया को लगता था कि मेरे पापा गंदे हैं। और सेकंड पैराग्राफ में आप लिखिएगा कि ही वॉज जस्ट अपोजिट टू द केजिया फादर। अनलाइक केजिया फादर ही नेवर पनिश्ड हिज चिल्ड्रेन। ही प्लेड with them whenever he was free. Kezia father was very harsh and strict डिसिप्लिनरियन है सॉरी, तो डिसिप्लिनरियन है। तो उसके पापा बहुत डिसिप्लिनरियन थे, इसका मतलब कि बहुत डिसिप्लिन में रहते थे और वो हमेशा गुस्से में रहते थे, क्योंकि वो इतना काम करके आते थे कि उनके पास कोई भी टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने बेटों के साथ खेलने के लिए, केजिया के साथ खेलने के लिए। और जो बगल वाले पड़ोसी थे वो कोई ऑफिस नहीं जाते थे और वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे। ठीक है, तो इसलिए उस केजिया को ऐसा लगता था कि उनके पापा, केजिया के पापा गंदे हैं और बगल वाले अंकल अच्छे हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज केजिया बिगैन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड हर सिंपैथी। तो आंसर देखते हैं कि विथ हर मदर एंड ग्रैंड फादर एट द हॉस्पिटल। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि केजिया को लास्ट में क्यों ऐसा लगता है कि हर एक सबको नीड होती है फादर की, लास्ट में उसको लगता है कि मेरे फादर अच्छे हैं। तो कौन सी ऐसी घटना होती है जिससे उसको पता चलता है कि मेरे भी फादर अच्छे हैं। तो आंसर में लिखा है, देखते हैं। With the mother and grandfather at the hospital, Kezia is left at home in the care of Alice, the cook. At night, after she is put to bed by the cook, she has a nightmare. देखिए इस पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखे हैं कि केजिया की मम्मी और दादी एक बार हॉस्पिटल चली जाती हैं और केजिया घर में अकेले रहती है अपने नौकरानी के साथ, यानी खाना बनाने वाली के साथ। और जब खाना बनाने वाली इसको खिला के सुला देती हैं केजिया को, तब इसको एक बार नाइटमेयर आता है, यानी सपना आता है लड़की को। और लिखा है कि सी कॉल फॉर हर ग्रैंड मदर बट टू हर सरप्राइज सी फाइंड हर फादर स्टैंडिंग हियर हर बेड। He take her in his arm and makes her sleep next to him. Half asleep, she creep close to him, snuggles forehead under his arm and hold tightly to his shirt. जब उसको सपना आता है तो लड़की पूरी तरह से डर जाती है और अपने ग्रैंड मदर को चिल्लाती है। उनकी ग्रैंड मदर तो रहती नहीं है घर पे, हॉस्पिटल गई रहती हैं। तब उसके पापा उठ के आते हैं, लड़की को अपने आर्म में रखते हैं, मतलब गले से दबाते हैं और शर्ट पकड़ा के सुलाते हैं।
and her father asked her to rub her feet against his leg for warmth. उसका बोलते हैं कि तुम अपना पैर मेरे पैर से रगड़ो ताकि तुम्हारा पैर गर्म हो जाए, नहीं डरोगी. और her father goes off to sleep before her. This make her understand that he was work hard every day, and this leaves him to try to be Mr. McDonald. She expressed her alerted feelings for her father by telling him that he has a big heart. देखिए कहने का मतलब है ना कि एक बार ऐसी घटना घटती है जो कि लड़की के पापा बस घर पे अकेले रहते हैं और लड़की रहती है, जो कि उसकी मम्मी और ग्रैंड मदर गई रहती हैं दवा के लिए. तो जब उसको सपना आता है वो डर जाती है. तो उसके पापा उसको इतना प्यार करते हैं, उतना प्यार करते हैं, तब उसको लगता है कि हाँ मेरे पापा थके होने की वजह से यानी ऑफिस की वजह से मुझको प्यार नहीं कर पाते हैं. और मिस्टर मैकडोनाल्ड ऑफिस नहीं जाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. तब उसको लगता है कि पापा के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है. हर एक बच्चों को पापा की ज़रूरत होनी चाहिए और पापा उनके पास होने चाहिए. ऐसा कीजिया को लास्ट में फ़ील होता है. तो फ्रेंड्स मेरा चैप्टर ये होता है एंड. और मैं पूरी कोशिश करके आपके लिए छोटे से छोटे आंसर लाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ. और कुछ मैं आपको जितना आंसर छोटा हो सके उतना आंसर छोटा लाती हूँ. और उतने में ही ऐसा नहीं कि आंसर अधूरा छोड़ देती हूँ, नहीं, उसमें मैं आपको सारे कंक्लूज़न तक आपको दिखाती हूँ. तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स.